Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, first of all I want to request you कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. Dear student, today I am solving question number 2 का third part. In this question we have given Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. इसमें भी हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव ओनली सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है या नहीं है, बस केवल इसमें ही है. आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज हो. यदि हमें जो है ये पूछता रोहन की प्रेजेंट एज क्या है और हमसे ये ना पूछे ये कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लेना है, तो हमें जो है इसको सॉल्व कराएंगे. बस केवल इस क्वेश्चन में हमें केवल ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में है या नहीं है. चलिए आई एम स्टार्टिंग. सबसे पहले क्या करूं मैं, इसने में प्रेजेंट एज, मैं यदि रोहन की प्रेजेंट एज ले लूं, सबसे ज़रूरी है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ज़्यादा है. तो इसका मतलब मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26. तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन ले लें. प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ले लिया हमने, और उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर ले लें. अब तो रोहन की जो मदर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन से 26 ईयर अधिक, यानी x + 26. अब इसने हमें क्या दिया हुआ है, फिर उसने हमें ये दिया हुआ है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यदि 3 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ये बताया था कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले तो ये ले लें कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद का मतलब क्या है, हम इसमें x + 3 ले लेंगे और उसकी एज कितनी हो जाएगी मदर्स की, x + 26 + 3. नेचुरल सी बात है कि रोहन जो होगा वो 3 साल अधिक हो जाएगा, तो उसकी मदर भी 3 साल अधिक होंगी. तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x + कितना हो जाएगा 3, और एज ऑफ रोहन मदर्स कितनी हो जाएंगी, रोहन की जो मदर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज हो जाएगी, ये कितनी है x + 26, तो ये भी 3 साल अधिक होगी, यानी x + 26 + 3 एज इक्वल टू x + 29 हो जाएगी. अब उसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, आप इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ना. उसने ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ माने आपसे 3 साल बाद वो लेनी है, पहली वाली एज नहीं लेनी है हमें प्रेजेंट एज. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एज फ्रॉम नाउ, आप चाहें तो फ्रॉम नाउ भी लिख लीजिए जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो. मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू ये कितना था, x + 3 इंटू x + 29, और कितनी हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 360. तो ये कितना आ गया, 360 इज इक्वल टू, अब इनको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट करने पर मैंने आपको सिंपल बताया, पहले वाले को आप पूरे के साथ ले लीजिए, पहले x इंटू x + 29, फिर जो साइन आ रहा है उसको लगा दीजिए, फिर 3 लिखिए जो लिखा हुआ है जो भी, और फिर इसको ले लीजिए x + 29. अब कितना हो जाएगा, नेचुरल सी बात है 360 इज इक्वल टू
एक्स इंटू एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 78। ये ध्यान रखिए, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी वेरिएबल बाहर होगा उसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सभी से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम क्या करें, इस 360 को उधर ले जाएं, क्योंकि हमें किस रूप में बनाना है इसको अब इसको भी कर लीजिए। 29 और प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 32x प्लस के 78 और ये हो जाएगा माइनस के 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और ये हो जाएगा आपका 360 में से 78 जाएगा तो माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्मेट में है? तो आप लिख लीजिए, सो द गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में है, इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है ना जी, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हम कह सकते हैं जब ये इस फॉर्म में है तो ये जो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन को बता रहा है। सो द, आप कह सकते हैं सो इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें भी हमें यही बताना है कि जो इक्वेशन है वो क्या कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है। तो अब क्या कह रहा है ये कि यहाँ पर हमसे, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज 3 में। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ तो स्पीड बतानी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमें ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करें, नए यहाँ पर दे रखा है इसने हमें यूनिफॉर्म स्पीड ले लें। तो लेट द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमने आपको ये बताया था, एक आपको ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें हमसे ये कहा इसने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन का मतलब माइनस करना है, I would have 3 hour more to cover the same distance। अब टाइम जो है वो 3 आवर जो है ज़्यादा लग रहा है उसमें, क्योंकि टाइम आपका जो स्पीड हो रही है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है, तो नेचुरल सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमें स्पीड के लिए क्या करना होगा, हम ले लेते हैं यहाँ पर, नाउ द टाइम इज इक्वल टू हो गया कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर टाइम हो गया वो कितना हो गया, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आप चाहें तो ये लिख दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दे रखा, 480 किलोमीटर। तो ये हो गया 480। स्पीड कितनी हमने ली हुई है, x ली हुई है, और टाइम तो हमारा यहाँ पर दे ही रखा है। अब उसको ध्यान से देखिए, फिर वो क्या कहता है यहाँ पर हमसे, फिर उसने ये कहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, यानी स्पीड को हम क्या करें, 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम कर दें। तो ये तो आप नेचुरल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। तो टाइम कितना हो जाता है, 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस इसकी आई थी उससे कितना हो जाएगा ज़्यादा, 3 आवर्स।
तो नेचुरल सी बात है टाइम कितना हो जाएगा 3 प्लस जो हमारा स्पीड थी कितनी थी 480/x। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहा है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हमारा जो डिस्टेंस कवर किया था स्पीड कितनी थी 480/x, उससे 3 आवर्स यह हो गया ज़्यादा हो गया, इज इक्वल टू फिर कितना कहता है वो हमसे 480 जो उसकी स्पीड है वो कितनी लेस हो रही है 8 km/h। तो x माइनस कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 8। समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रहा अच्छी तरह से? फिर मैं रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया आपका 1 x/1 = x, तो ये हो गया 3x प्लस 480 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया कितना 480/x - 8। सही है। अब इसको हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 3s प्लस ये कितना आ जाएगा 480 इंटू x - 8 इज इक्वल टू 480 इंटू x। अब इसको मैंने आपको बता ही रखा है 3x की इसमें करिए पहले तो ये कितना आ जाएगा 3x²। फिर इसमें करिए आप तो ये हो जाएगा आपको कितना 24x। फिर इसकी इसमें कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 480x। और फिर इसकी इसमें कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 3840। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, तो ये होगा 3840 इज इक्वल टू कितना आ गया 480x। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3s² - 24x प्लस का 480x माइनस 3840 माइनस 480x इज इक्वल टू 0। और आपको मैं बता ही चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इक्वेशन जब ये होगी जब इज इक्वल टू 0 होगा तो मैं नेचुरल सी बात है इसको इधर ले जाऊँ। अब आपके दिमाग में एक बात और क्लिक हो रही होगी कि हम यहाँ से लेस नहीं कर सकते, इनको क्यों हम कट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप, तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करा हमने इन दोनों को यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो ये कितना आ गया 3x² माइनस के 24x और माइनस के ये कितना आ गया 3840। 3 से और डिवाइड कर देते हैं इसको तो ये हो गया s² माइनस 8x और माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और ये हो गया 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में है as² प्लस bs प्लस c? बिल्कुल है। सो आप लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन is in form of as² प्लस bs प्लस c। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि ये क्वेश्चनों में जो हमने आज सॉल्व किए हैं इसमें केवल आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पूछा है तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि पेपरों में इस रूप में आपसे नहीं पूछेगा तो इसके हमें फैक्टर्स करके सॉल्व करना पड़ेगा और आसानी से हम इसकी स्पीड और जो पूछेगा वो हम इसको बता सकते हैं। यार स्टूडेंट, मेरे इन माय ओपिनियन आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें